हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वर्मी कंपोस्ट खाद और जो कच्चे गोबर की खाद है, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब तक हमें डिफरेंस का पता ही नहीं होगा तब तक हम लोग जब भी हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो कई कस्टमर कहते हैं कि हम तो जैविक खाद गोबर की खाद ही डालते हैं। तो उन चीज़ों का उसमें और इसमें अंतर क्या है। जो गोबर की खाद है उसके अंदर बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि उसके अंदर कच्चा गोबर रह जाता है, वो पूरी तरह सड़ गल नहीं पाता है कई बार। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कण, कुछ ना कुछ पार्ट्स कच्चे गोबर के रह जाते हैं, जिसके कारण आने वाले टाइम में उसके अंदर फंगस लगने के, दीमक लगने के, कोई भी कीड़ा मकोड़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि आपकी फसल को, आपकी मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कि वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह डिकम्पोज होता है, उसके अंदर कोई भी कच्चा गोबर नहीं रहता है, जिसके कारण कोई भी कीड़े मकोड़े, दीमक इत्यादि लगने का कोई 1% भी चांस नहीं हो। जब आप गोबर की खाद डालते हैं खेत में, तो 1 एकड़ में कम से कम आपको 5 से 6 ट्रॉली, लगभग 12 से 15 टन, 12 से 14 टन के आसपास खाद डालनी पड़ती है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर और उसके अंदर गोबर की खाद के अंदर जो डिफरेंस है सबसे बड़ा, कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि उनको उनके एक तो न्यूट्रिशन को कम नहीं होने दिया गया। जब हम गोबर की खाद बनाते हैं, ये समझ लो 1-1 साल तक वो पड़ा रहता है, गलता सड़ता रहता है। तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिशन हवा में उड़ जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन धरती के अंदर चले जाते हैं इतने लंबे टाइम के कारण, जिस कारण से उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम रह जाते हैं। और इस खाद के अंदर, वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद के अंदर, वो न्यूट्रिशन एज इट इज़ मेंटेन रहते हैं, जिसके कारण आपको उस खाद के मुकाबले, वो अगर आपको 6 ट्रॉली डालनी पड़ रही है, 12 से 15 टन खाद डालनी पड़ रही है 1 एकड़ में, तो ये आपको सिर्फ 2 से ढाई टन ही काफ़ी है, एक ही ट्रॉली। अब आप सोचिए, एक तो आप 6 ट्रॉली पूरे खेत में खिंडा रहे हैं और सिर्फ एक ट्रॉली से ही आपका काम चल गया, तो क्या बेटर है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ पे आते हैं। वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो वही न्यूट्रिशन की ही बात आ जाती है यहाँ पर। वर्मी कंपोस्ट पौधे को, जो इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करता है पौधे की, वो कम से कम गोबर की खाद से 8 गुना अधिक। गोबर की खाद मान लो अगर उसकी पौधे की इम्यूनिटी को 5 से 7% बढ़ाती है, तो ये खाद जो है उससे 8 गुना के आसपास, ज़्यादा। 5 को 8 से और गुना कर दो, लगभग 40% तक उसकी इम्यूनिटी को ले जाएगी। उससे 8 गुना अधिक इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छा, इसके बाद गोबर की खाद में आपको खर्चा कितना अधिक है। आप ये सोचिए कि 6 ट्रॉली लाने का किराया, उसको जहाँ से भी आप लाने वाले हो वहाँ से, चाहे वो आप जेसीबी से भरवाओ या लेबर से भरवाओ, उसकी कॉस्टिंग, और उसके बाद डालने की कॉस्टिंग, उसको मिक्स करने की, वो सब चीज़ें बहुत एक टिपिकल जो है उसका प्रोसेस है। लेकिन ये खाद जो, क्योंकि आपको ये एक तो पूरी तरह से डिकम्पोज है, तो बहुत कंसंट्रेटेड पावर है इसके अंदर, एनर्जी है, उसके कारण फिर ये आपको कम ज़रूरत पड़ती है और बहुत जल्दी, बहुत इजीली आप इसको पूरे खेत में स्प्रेड कर सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ एक और आती है कि गोबर की खाद कई बार, आप किसी किसान को पूछोगे या खुद ही आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो कि गोबर की खाद डाली है, कई बार काम नहीं भी करती, बिकॉज वो पूरी तरह से उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होते, पूरी तरह सड़ी गली नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण वो कई बार अभी हमने डाली गेहूं की फसल में, लेकिन गेहूं की फसल में उसका कोई इफेक्ट दिखाई ही नहीं दिया, अगली फसल में जा करके उसका असर हुआ। तो ये चीज़ गोबर की खाद में रहती है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो है वो, क्योंकि पूरी तरह डिकम्पोज है, इसलिए वो तुरंत के तुरंत फसल को ताकत देनी, एनर्जी देनी शुरू कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गोबर की खाद में और वर्मी कंपोस्ट में। और बाकी सब न्यूट्रिशंस तो जो चीज़ें गोबर की खाद में नहीं भी होती, वो भी चीज़ें वो भी न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण वो एक ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तो आपको अलग से कोई ग्रोथ प्रमोटर डालने की ज़रूरत नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर डालने की ज़रूरत नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, हर चीज़ इसके अंदर है। तो इसलिए गोबर की खाद से कई गुना अधिक बेनिफिशियल वर्मी कंपोस्ट है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार वर्मी कंपोस्ट को, चाहे आप थोड़े से एरिया में, अगर आप 10 एकड़ की खेती कर रहे हो, 10 एकड़ में से आधे एकड़ में, 1 एकड़ में, जितने में आपका मन करे उतने में वर्मी कंपोस्ट डाल के एक बार उसका रिजल्ट देखिए।
उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये कैसे मतलब काम करता है। और मेरे हिसाब से अगर आप किसी को देना चाहते हो वर्मी कंपोस्ट की सेल करना चाहते हो, अगर आप प्लांट लगाते हो, तो वर्मी कंपोस्ट का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप लोगों को यूज़ करवाइए, कि आप यूज़ करिए। यूज़ करने का अभी मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, हाल ही में मैंने शूट किया है, नेक्स्ट वीडियो शायद वही आ जाए। तो उसमें मैं किसी किसान को मैंने दिए थे, लगभग 20 बैग दिए थे। तो उसका रिज़ल्ट देख करके अभी उसने 100 बैग का ऑर्डर दिया है, तो उनकी मैंने वीडियो भी बनाई, गेहूं में उन्होंने लगाया था, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या कहा उन्होंने, क्या रिज़ल्ट आया है। तो इस तरह से आप लोग मतलब उसको एक छोटे से सैंपल के तौर पर दे करके मतलब उस एरिया में करवाइए, और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा तो अपने आप ही वो व्यक्ति, वो किसान आपके पास आएगा। तो ये सबसे अच्छा एक तरीका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में ही हम आगे के टॉपिक लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।